नमस्ते बच्चों, साईं राम। आपकी परीक्षाएं ख़त्म हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ पेपर बहुत अच्छे रहे होंगे। सारे सब्जेक्ट के हिंदी के पेपर भी आसान आए होंगे। यस, वेरी गुड। तो अभी हम क्या करेंगे, अविरल में आगे की पढ़ाई शुरू कर देंगे। क्यों इतनी जल्दी शुरू करेंगे? क्योंकि आगे जाकर आपको बहुत सारी छुट्टियाँ आने वाली है। दिवाली की छुट्टियाँ, क्रिसमस की छुट्टियाँ। तो हमारा पढ़ाई का हर्जा होना है, पढ़ाई का नुकसान करना है हमने नहीं। अभी आप पढ़ाई शुरू कर देंगे तो आगे जाके छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे का अभ्यास शुरू करते हैं। ठीक, तो हमारा देखिए अविरल में अगला पार्ट जो हम शुरू करेंगे वो कौन सा है? पार्ट 9, मज़ेदार चटनी, भाग 1। जैसा कि इसका नाम है मज़ेदार, तो पार्ट भी बहुत मज़ेदार है। और मज़ेदार चटनी, ये जो कहानी है इसमें चटनी के बारे में बताया हुआ है। एक बच्चा है, एक लड़का है, उसका नाम शिबू है और उसे चटनी बहुत पसंद आती है। किसके हाथ की चटनी पसंद आती है, उसके साथ क्या क्या होता है, वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे और मज़े लेंगे। ठीक है, तो हम पाठ शुरू करते हैं। शिबू एक प्यारा सा भोला लड़का था, परंतु वह बहुत भुलक्कड़ था। उसे नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता था नानी के हाथ के बनाए पकवान खाना। ओके, अब देखिए कहानी। एक किसकी कहानी है? जैसे मैंने आपको बताया, एक लड़का था, लेकिन वो कैसा था? थोड़ा भुलक्कड़ था। कैसा? बहुत भुलक्कड़ था। वो बहुत जल्दी भूल जाता था। और उसे क्या पसंद था? नानी के घर जाना। और उससे भी ज़्यादा पसंद था नानी के हाथ के बनाए पकवान खाना। पकवान, ये देखिए नीचे मैंने अर्थ दिया है शब्द का। पकवान अर्थात खाने की चीज़। और भुलक्कड़, भूलने वाला। भुलक्कड़ किसे कहते हैं? भूलने वाला। और ज़्यादा, ज़्यादा का अर्थ है अधिक। उसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता था? नानी के हाथ के पकवान। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, कौन है ये? शिबू। देखिए, एक बार शिबू नानी के घर गया। नानी ने उसे इमली की चटनी खिलाई। शिबू को चटनी बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा, मैं घर जाकर माँ से ऐसी ही चटनी बनाने को कहूँगा। देखिए, एक बार क्या होता है, शिबू नानी के घर जाता है और नानी उसे क्या खिलाती है खाने में? खाने के साथ इमली की चटनी। और वो शिबू को कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। कैसी लगी? इमली की चटनी बहुत अच्छी। और उसने क्या सोचा? मैं घर जाऊंगा और माँ से क्या कहूँगा? ऐसी ही चटनी बनाकर खिलाओ। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, हमने आपके लिए चित्र भी लेकर आए हैं। शिबू कहाँ गया है? देखिए, नानी के साथ बैठा हुआ है और खाना खा रहा है। और साथ में प्लेट में क्या रखा है? पूरियाँ और चटनी। किसकी चटनी? इमली की। यहाँ बगल में मैंने उसी के, देखिए ऊपर से लिखा हुआ है इमली की चटनी। और ये इमली है, देखिए यहाँ पर इमली दिखाई हुई है और उसके साथ एक बाउल में चटनी रखी हुई है। किसकी चटनी है वो? इमली की। और कैसी होती है इमली की चटनी? खट्टी मीठी। आगे पढ़ेंगे। यह सोचता सोचता शिबू घर वापस चल दिया। रास्ते में वह इमली की चटनी इमली की चटनी बोलने लगा। तभी रास्ते में उसे मौसी मिली। मौसी ने पूछा, कैसे हो शिबू? अब देखिए, शिबू नानी के घर से निकल जाता है, कहाँ? अपने घर जाने के लिए। और रास्ते में वो क्या करता है? रटते हुए जाता है। रटते हुए मीन्स याद करते हुए जाता है। क्या याद करता है? इमली की चटनी, इमली की चटनी। क्यों करता है? क्योंकि उसे पता होता है कि वो बहुत भुलक्कड़ है, बहुत जल्दी भूल जाएगा नाम। तो इस तरह से वो रटते हुए जाता है। तो रास्ते में उसे कौन मिलता है? मौसी मिलती है। और मौसी उससे क्या पूछती है? कैसे हो शिबू? आगे देखिए।
नमस्ते मौसी जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अरे, मैं तो भूल गया कि नानी ने क्या खिलाया था। शिबू बोला। अब देखिए, जैसे ही मौसी उनसे उससे पूछती है कैसे हो शिबू, तो शिबू क्या करता है, बहुत अच्छा लड़का था, पहले क्या करता है, नमस्ते मौसी जी, नमस्ते करता है और उसके बाद जवाब देता है मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो। फिर उसे याद आता है, अरे मैं तो भूल गया कि मैं क्या याद करके जा रहा था और नानी ने क्या खिलाया था। आगे देखिए, मौसी बोली, मैं बताऊं, नानी ने तुम्हें ज़रूर पूरी खिलाई होगी। शिबू बोला, हाँ हाँ, पूरी खिलाई थी। अब देखिए, मौसी याद दिलाती है शिबू को कि शायद आपकी नानी ने क्या खिलाया होगा, पूरी खिलाई होगी। तो शिबू क्या कहता है, हाँ हाँ, पूरी ही खिलाई थी। वो भूल गया कि उसे क्या खिलाया था और क्या याद करके जाना था। आगे देखेंगे, रास्ते भर वह रटता गया, पूरी खाई पूरी खाई। थोड़ा आगे चला तो उसका मित्र सतीश मिल गया। उसने पूछा, शिबू, कहाँ से आ रहे हो। शिबू बोला, नानी के घर से। आज मैंने वहाँ, अरे मैं तो भूल गया कि मैंने क्या खाया था। वह सोचने लगा। तब सतीश ने कहा, अरे शिबू, तूने जरूर नानी के घर जलेबी खाई होगी। अब देखिए यहाँ क्या होता है, वो जैसे ही मौसी से मिलकर आगे बढ़ता है और फिर क्या रटते हुए जाता है, क्या याद करता है, पूरी खाई पूरी खाई। पहले क्या याद कर रहा था वो, इमली की चटनी, इमली की चटनी, और अब क्या करता है, पूरी खाई पूरी खाई। तो जैसे ही वो रटते हुए आगे जाता है तो क्या होता है, उसका मित्र मीन्स दोस्त, मित्र का अर्थ है दोस्त, उसका दोस्त सतीश मिलता है और वो उससे क्या पूछता है, शिबू कहाँ से आ रहे हो। शिबू बताता है कि मैं नानी के घर से आ रहा हूँ। फिर उसे याद आता है, अरे मैं तो भूल गया कि मैंने क्या खाया था। तो सतीश क्या करता है, वो बताता है, कहता है शायद तुमने वहाँ नानी के घर जलेबी खाई होगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। तो शिबू फिर भूल जाता है, सतीश ने जो बताया था वो बोलता है, हाँ हाँ, वो क्या कहता है, हाँ हाँ, वही तो खाई थी। देखिए, शिबू फिर से भूल गया, जो सतीश ने कहा वो उसने कहा, हाँ हाँ, क्या वही तो खाई थी, जलेबी खाई। रटते रटते शिबू फिर आगे चल दिया। घर पहुंचने ही वाला था कि रास्ते में मुर्गों को देखकर उनके साथ खेलने लग गया। अब देखिए, छोटा बच्चा था, अगर रास्ते में कुछ मिल जाता है तो उनका ध्यान वहीं चले जाता है। तो शिबू के साथ भी वही हुआ। उसे आगे चलते वक्त क्या रटते जा रहा था, हाँ, जलेबी खाई, ऐसे रटते हुए घर जा रहा था। तो घर पहुंचने ही वाला था तो रास्ते में उसे क्या दिखे, मुर्गियाँ दिखे, मुर्गे दिखे, और उन मुर्गों को देखकर वो उनके साथ खेलने लग जाता है। आगे बढ़ेंगे। शिबू फिर भूल गया कि नानी के घर उसने क्या खाया था। चलते चलते वह सोचने लगा। तभी उसे सामने दुकान पर दाल चावल दिखाई दिए। उसने सोचा, नानी ने दाल चावल मिलाकर कुछ बनाया था। अब देखिए यहाँ क्या होता है, हर बार रास्ते में जब भी कोई उसे मिलता है, उनसे वो बातें करता है, तो वो भूल जाता है कि वो क्या रटते हुए घर की तरफ चल रहा था। तो यहाँ फिर वही होता है, फिर वो भूल जाता है कि मैं क्या रट रहा था। तो उसे सामने दुकान पर क्या दिखाई देता है, दाल और चावल। तो वो सोचता है, हाँ, हो सकता है नानी ने मुझे दाल चावल मिलाकर कुछ खिलाया था। वो भी उसे याद नहीं कि क्या खिलाया था, बट वो सोचता है कि शायद नानी ने मुझे दाल चावल मिलाकर कुछ खिलाया था। ओके, तो हम आज कहानी यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी की आधी कहानी आगे क्या होता है वो हम अगली कक्षा में, अगले वीडियो में देखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, हमने जो पाठ पढ़ा है यहाँ तक, तो इनमें से कुछ प्रश्न मैंने बनाए हैं आपके लिए, उनके उत्तर आपने देने हैं, उनका जवाब देना है।
देखिए बहुत आसान से प्रश्न हैं और उनके जवाब भी मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए और उनको आप दोहरा सको। और ये जो प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, यहाँ पर बता रही हूँ, इसको आपने नोटबुक में नहीं लिखना है, ये सिर्फ अभ्यास के लिए है। नोटबुक में लिखने के लिए हम अलग से प्रश्न देंगे आपको और उत्तर भी देंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शिबू कैसा लड़का था? उत्तर है, शिबू एक भुलक्कड़ लड़का था। प्रश्न फिर से दोहराते हैं, शिबू कैसा लड़का था? और उसका उत्तर है, शिबू एक भुलक्कड़ लड़का था। अगला प्रश्न देखेंगे, शिबू को क्या अच्छा लगता था? शिबू को क्या अच्छा लगता था? उत्तर है, शिबू को नानी के घर जाना अच्छा लगता था। क्या अच्छा लगता था? नानी के घर जाना। अगला देखेंगे, प्रश्न तीसरा, शिबू किसके घर गया था? शिबू किसके घर गया था? उत्तर है, शिबू नानी के घर गया था। उत्तर फिर से देखेंगे, शिबू नानी के घर गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न चौथा, नानी ने शिबू को किसकी चटनी खिलाई थी? नानी ने शिबू को किसकी चटनी खिलाई थी? उत्तर है, नानी ने शिबू को इमली की चटनी खिलाई थी। यस, जवाब आप सभी को पता है। फिर से दोहराएंगे, नानी ने शिबू को इमली की चटनी खिलाई थी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न पांचवा, शिबू को घर वापस जाते समय सबसे पहले कौन मिली? प्रश्न दोहराएंगे, शिबू को घर वापस जाते समय सबसे पहले कौन मिली? और उत्तर है, शिबू को घर वापस जाते समय सबसे पहले मौसी मिली। कौन मिली? मौसी मिली। उत्तर फिर से दोहराएंगे, शिबू को घर वापस जाते समय सबसे पहले मौसी मिली। अगला प्रश्न, प्रश्न छठवां, नानी के घर जलेबी खाई होगी, ऐसा किसने कहा था? नानी के घर जलेबी खाई होगी, ऐसा किसने कहा था? उत्तर है, नानी के घर जलेबी खाई होगी, ऐसा सतीश ने कहा था। किसने कहा था? फिर से दोहराएंगे, नानी के घर जलेबी खाई होगी, ऐसा सतीश ने कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न सातवां, रास्ते में शिबू किसके साथ खेलने लगा? उत्तर देखेंगे, रास्ते में शिबू मुर्गों के साथ खेलने लगा। किनके साथ खेलने लगा? फिर से देखेंगे उत्तर, रास्ते में शिबू मुर्गों के साथ खेलने लगा। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आठवां, नानी ने शिबू को पूरी खिलाई होगी, ऐसा किसने कहा था? नानी ने शिबू को पूरी खिलाई होगी, ऐसा किसने कहा था? उत्तर देखेंगे, नानी ने शिबू को पूरी खिलाई होगी, ऐसा मौसी ने कहा था। उत्तर फिर से देखेंगे, नानी ने शिबू को पूरी खिलाई होगी, ऐसा मौसी ने कहा था। किसने कहा था? मौसी ने। तो ये थे हमारे प्रश्न और उनके उत्तर। इनको आपने दोहराना है, याद करना है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसका अगला पार्ट हम जो आगे का बचा हुआ भाग है वो
अगली कक्षा में अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, साईं राम।